नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान सहज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके समक्ष बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज जो है आपके समक्ष लाया हूँ। इस न्यूज में आपको दैनिक भास्कर के द्वारा यह पटना 22/7/2023 की न्यूज कटिंग है दैनिक भास्कर की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 11वीं 12वीं में 57,000 पद आवेदन, मात्र 38,000। मतलब 11वीं से 12वीं में 57,000 पद है, आवेदन मात्र 38,000। अब STET होगा, यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 11वीं 12वीं का, 9वीं 10वीं का, वो होगा, क्योंकि मात्र 38,000 ही फॉर्म अभी तक पूरा हुआ है, जो कि अंतिम तारीख है आज की। ये न्यूज कटिंग में है क्या, देखते हैं, आपके समक्ष में पढ़ के सुनाता हूँ। प्लस टू शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। BPSC ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं में शिक्षकों के 57,602 पद है, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम मौका शनिवार तक है, यानी आज का दिन। पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक का गैप है। इससे साबित है कि पद की तुलना में STET सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उत्तीर्ण लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए अगले 6 माह के अंदर, ये बहुत बड़ी न्यूज है, 6 माह के अंदर जो नए अभ्यर्थी है जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा STET आयोजित होगी, इसलिए कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। गणित, भौतिक, रसायन, जीवन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में STET आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है सितंबर अक्टूबर में BSEB विज्ञापन जारी कर देगा, यानी कि जो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो BSEB, वो क्या है, परीक्षा कंडक्ट कराता है टेट का, तो उसी को दे देगा। और STET पास होने के लिए न्यूनतम अंक में सामान्य के लिए 50% और 45% उन लोगों के लिए जो पिछड़ा वर्ग 45.5, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 40% लाना जरूरी है। ये जो बिहार के रिजर्वेशन कोटा में आते हैं उनके लिए, अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए 50% ही रहेगा। ठीक है, अब 50% 150 का है, उसमें आपको कितना बनता है वो लाना पड़ेगा। अब उसके बाद 6 महीने में होगी सभी विषयों की पात्रता परीक्षा। आखिरी STET 2019 में हुआ था, तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में STET आयोजित करने के लिए सीटों की संख्या के साथ प्रस्ताव दिया था। STET 19 का रिजल्ट 2021 में जारी हुआ। सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकला। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्होंने मान लिया था कि वे हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि STET पात्रता परीक्षा है। इसमें निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इस मामले ने शिक्षा विभाग की खूब फजीहत कराई थी, इस कारण इस बार सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी। मतलब यह है कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके अनुसार आपको क्या है कि टीचर बनने के आप योग्य है, ना कि आप कितना पास हो जाएंगे तो इसके हिसाब से मेरिट बनेगा, ये नहीं है। तो STET पेपर जो है देने से आप क्या है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के पात्र हो जाएंगे। अब जब नेक्स्ट आपकी बहाली होगी BPSC के थ्रू, तो आपको BPSC की एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बतला रहा हूँ, ये नियम जो है रखा गया है बिहार शिक्षक भर्ती के तरफ से भी। पहले क्या होता था, STET पास जो अभ्यर्थी थे वे 9वीं से लेकर 12वीं के हिसाब से 2 पेपर होते थे, जो अभी लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। STET में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 9 और 10 में शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 11वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं। योग्यता, ये समझ में आ गया। पेपर 1 जो है 9 से 10 के लिए है, अब 11 से 12 जो है पेपर 2 है, 2 किया गया। जैसे 6 to 8 के लिए पेपर 2 जो होते हैं टेट में, उसी तरह, और पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लिए, उसी तरह यहाँ भी 2 पेपर रखा गया है। 9वीं से 10वीं के लिए पेपर 1 और 11वीं से 12वीं के लिए पेपर 2। 50% जनरल वालों के लिए है, जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी या बिहार छोड़कर वो लोग लाएंगे तो वो STET पास कर जाएंगे। अब उसके बाद योग्यता क्या है इसके लिए, STET पेपर में शामिल होने के लिए स्नातक में संबंधित विषय में 50% अंक के साथ BEd उत्तीर्ण होना जरूरी है। पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ BEd पास होना चाहिए।
ये समझ गए आप। मतलब ग्रेजुएशन में 50% के साथ आप है तो पेपर 1 दे सकते हैं, एसटीटी पेपर 1। और अगर आप पीजी किए हुए पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषय में और डीएड के साथ, तो आप 11वीं से 12वीं के शिक्षक के पात्र एसटीटी देने के पात्र होंगे। SC ST अंतर पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और महिला को निर्धारित अंक में 5% की छूट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 2019 में एसटीटी की यह थी स्थिति। देखिए पहले क्या था ना कि जो एसटीटी पास होते थे उसके हिसाब से जो ज्वाइनिंग होता था, तो उस तरह से पहले क्या था 2019 के हिसाब से आंकड़ा दिया गया है। ये 2019 में एसटीटी की यह थी स्थिति। इसमें से विषय जो अंग्रेजी के 5055 पद थे और अभ्यर्थी 7684 ने दिया था और मात्र 4663 अभ्यर्थी पास किए हैं। ठीक है। अब गणित में भी उसी तरह है, 5055 और 25,216 अभ्यर्थी बैठे थे, 7,289 पास किए थे। इस तरह से आप देख पा रहे ये आंकड़ा है, यानी कि कुल पास हुए हैं यहाँ पर 53,715 और यहाँ पर है क्या है आपका 26,687। ठीक है, सब विषय मिलाकर आपका ये पास हुए हैं। तो अभी ये मात्र इतना ही जो है टोटल पास किए हैं, ये जो भी 26,683 भी है। तो ये दोनों को जोड़ करने के बाद क्या है कि आपका अभ्यर्थी बन पा रहे हैं। नहीं माफ़ करिए, ये तो आपका माध्यमिक के लिए है। 53,715 जो है आपका माध्यमिक में पास हुए हैं और उच्च माध्यमिक है जो कि 26,682 ये पास हुए हैं 2019 के। अब इसी के हिसाब से जो पास हुए अभ्यर्थी है वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, जिसके कारण से यहाँ बताया भी जा रहा है कि मात्र 38,000 ही आवेदन हुए हैं, क्योंकि पास होने की संख्या अभ्यर्थियों की कम थी। अब इसीलिए 2023 में अगस्त माह के करीबन में ये एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एग्ज़ाम होगी। इसी के लिए मैं आपको यह न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो एसटीईटी का प्रिपरेशन करें और उसके बाद फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर आप अपना 9वीं से 12वीं शिक्षक के रूप में अपना बिहार में सेवा दे सकते हैं। तो ये आप लोगों को अपडेट देना था। अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी अभ्यर्थियों को सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।